रेखा दिखाकर जानकारी करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। हम जरूर बताएंगे बलबीर सिंह। मैं तांत्रिक नहीं, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं हैंडलाइन का विशेषज्ञ हूँ, सब कुछ बतला सकता हूँ। बेटे यहाँ ओ गॉड, ये क्या है? बलबीर सिंह, आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है। क्या त्रिपुंड? हाँ, और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब बहुत ही भाग्यशाली तुम्हारा बेटा है। धन्य ही बाबा। हाँ, जरा दाहिना हाथ दिखा बेटे। ओ गॉड, बलबीर सिंह, आपके बच्चे के हाथ में हृदय रेखा के बगल से एक ऐसी रेखा निकली है जो अशुभ घटना के संकेत बता रहे हैं। क्या अशुभ? हाँ, मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ठाकुर बलबीर सिंह, तुम्हें सुनो ध्यान से, जोरदारी कि किसे मत तेरे लाल की उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करेगा जी आसाम की। लेकिन बाबा, मेरा बेटा तो 18वें साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 8वीं साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है ये बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी। नहीं बाबा, नहीं। काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। बाबा, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूं। हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। समस्या हो, माता पिता की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है। बेटी मेरे पास आओ। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, पिताजी को लेकर के आओ। बाबा, इसे क्या करेंगे? एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली की। बच्चे की जान की रक्षा करो माँ। जय माँ काली की। जाओ, अभी ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा, इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। बेटे, इस माले पर विशेष तौर से ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काशी माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटे, नाम क्या है तेरा? बाबा, मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह? दीप सिंह मतलब तुम्हारा बेटा एक कुंभ राशि का है, और कुंभ राशि की ही कोई लड़की है जिसकी वजह से ये तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये तो शास्त्र कह रहा है। कोई कुंभ राशि की लड़की है। बेटा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे पिता का सर झुके, क्योंकि मैं वो इंसान हूं कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो चाहे अपना हो या पराया हो, मैं उसे माफ नहीं करता। क्यों अपने बच्चे को डांट रहे हो? ये तुम्हारा बेटा है, शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ हनीमून नहीं मनाएगा। बाबा, समझा रहा हूं। जाओ,
जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है एक भाई तुम्हें जल्दी से और मिल जाए। बाबा अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाए भाई। होगा भाई, तो खेती करने के लिए सारे कृषि यंत्र हमको मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो आगे तो फसल होने होना। नहीं बाबा, पैरों की ग्रीस खत्म हो रही है। कोई नहीं, प्रयास करते रहो, सफलता मिलेगी, कल्याण हो। देखा, ये कौन शख्स मालूम है? जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडर इन चीफ, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी, जिसके सामने लाखों सैनिक अपने सर को झुकाते हो। अगर ये आदेश जारी कर दे तो बेचारे अपनी जान तो दे देवे लेकिन सांस तक न लेवे। ये वो शख्स है जिससे मैं खड़ा होकर के जॉब कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अगर मैं ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मेरी औकात थी जो इसके सामने खड़ा होकर के मैं इससे मजाक कर सकूं? ना, सब माँ काली की कृपा है। जय माँ काली। आओ रंजीत सिंह, आज काला चश्मा लगा करके आए हो। बाबा जी, हाँ, सोचा कि आप दुनिया का भला करते और मैं भी जरूर, हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। तो सोच करके आए तो भला तो होगा ही। बाबा जी, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आ जाऊं। हाँ बोलो। और अगर मान लो बाबा कहना, अगर मान लो बाबा कहना हमारा, और बड़े मौज से बीते जीवन तुम। मेरी जीवन की बात महाराज की खुशी कम में बदल दो। रंजीत सिंह, जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है। गलती से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स बाबा जी, क्रोध को शांत करिए और हमारी बात को जरा गौर से सुनिए कि महाराज की खुशी कम में बदल दो और दीक्षा पे कर दो जादू का इशारा। फाटक बंद कर दे। ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और है। बंद कर दे फाटक को। रंजीत सिंह, तू क्या चाहता है? क्या समझता है कि तू एक मिनिस्टर है जो आदेश जारी कर देगा? तेरे आदेशों का पालन होगा तेरे राज्य में होगा, तेरे शहर में होगा, लेकिन एक मंदिर पर नहीं होगा। ये वो मंदिर है जहाँ पे आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। अरे उस राजा को मरवाना चाहता है जो राजा खुद आकर के मेरे सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाया और सर को झुकाया, जिसका गुलाम तू है। उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को जीवन दान मैंने दे दिया है। चले जाओ रंजीत सिंह, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है। अगर कहीं क्रोध में आकर के एक मंत्र भी पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पर पत्थर के हो जाओगे। तुम्हारी जीवन लीला यहीं से समाप्त हो जाएगी। अरे मंत्री आके बचन कहते और भला के
जाऊंगा ऐसे खोला। तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? निकल जाओ यहाँ से। बाबा जी लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ, और हमारी बात को जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि बाबा जी आज तक आपने दुनिया का भला किया है, हाँ, लेकिन आपने क्या पाया है? मुझे क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा जी। अरे बाप रे, क्या और खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती है। तू पागल कर देगा क्या? इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। अगर तो मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोचो, राजमहल अच्छे राजमहल में और मैं, मतलब इसकी बातों में दम है। ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरे को क्या मिला? वही खाने के लिए काली काली रोटियां मिली, और क्या मिला है? मतलब है ताकत इसकी बातों में। स्पीक अगेन। तो सुनिए मेरी बात को। तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जी मानो। बाबा जी बात मानो हमारी, अगर रखा चोरी फकीरी में कुछ भी नहीं, मौज हिलमिल करो राज आसाम पे। मौका अच्छा है कमाल हो। बात करके मैं मंत्री तेरी मानी तो मेरा अधिकार हो, जो कहेगा वही करके दिखलाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही मेरी सरकार हो। वाह बाबा जी। रणजीत सिंह, तुम जो कुछ भी कहोगे उस काम को मैं पलक झपकते ही करके दिखला दूंगा, लेकिन आसाम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। बाबा जी मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त मेरे कहने अनुसार कार्य को पूर्ण कर देंगे, मैं इस आसाम राज्य का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। कौन सा काम है जो मैं नहीं